गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग बताएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जहां पर हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। ऐसी सरफेस जहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, ऐसी सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो क्या कहा? सरफेस at every point of which there is equal potential। ऐसी सरफेस जहां इसके हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो, ऐसी सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इसके लिए अगर एक पॉइंट हमारा बी ए है, एक पॉइंट बी बी है, तो दोनों का डिफरेंस जीरो होगा, क्योंकि ए बी ए और बी बी दोनों पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी दोनों सेम है। अगर हम वर्क डन देखें, वर्क डन जो पोटेंशियल होता है बराबर होता है वर्क डन पॉइंट ऑफ चार्ज, तो और बी ए माइनस बी बी। जैसा हमें पता है जो चार्ज को निकल लेंगे, तो बी ए माइनस बी बी जो होता है इक्वल होता है इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जब हमने फॉर्मूला लिखा W इक्वल टू क्यू बी ए दोनों सेम हो गया और जीरो, तो वर्क डन हमारे पास जीरो के बराबर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता। वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी वर्क while moving from one point to another point in equipotential surface। तो कहते हैं no work is done in moving one point to another in an equipotential surface। equipotential surface पे हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। नोट डाउन। नाउ अब हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है एट एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है परपेंडिकुलर होता है एट एवरी पॉइंट। तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर वर्क डन। वर्क डन की वैल्यू जो होती है हमें पता है Q E हम लेते हैं F डॉट डी एल के बराबर होती है, F डॉट डी एल के बराबर होती है, F डॉट डी एल कॉस थीटा के बराबर होती है, कॉस थीटा के बराबर होती है। नाउ फोर्स की वैल्यू हमें पता है Q E के बराबर है। अगर हम चार्ज Q चार्ज जो है 1 कूलम लेते हैं, दैट इज यूनिट चार्ज। हाँ, तो पहले से देख लें फर्क। Q E डॉट डी एल कॉस थीटा, चार्ज की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर है, तो वर्क इक्वल्स टू E डॉट डी एल कॉस थीटा, E डॉट डी एल कॉस थीटा। नाउ जैसे हमें पता है एट इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। एट इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इक्वल टू जीरो। जो वर्क डन है वो जीरो के बराबर रहता है हमारा, सो इट बिकम इक्वल टू जीरो एंड E डॉट डी एल कॉस थीटा। तो E की वैल्यू जीरो हो नहीं सकती, L की वैल्यू जीरो हो नहीं सकती, तो हमारा थीटा की वैल्यू जीरो हो जाए तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन अराइज करता है कि वो कौन सी कंडीशन होती है जब हमारी कौन सी थीटा की वैल्यू होती है, जब हमारी कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होती है। तो इसका आंसर आता है कॉस 90, थीटा बराबर 90। कॉस जीरो पे कॉस की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 पर थीटा बराबर 90 पर कॉस की वैल्यू जीरो के बराबर होती है। सो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 90 के बराबर होती है तो वर्क डन जो होता है E डॉट डी एल कॉस 90, और कॉस 90 पे कॉस की वैल्यू जीरो होती है, कॉस 90 पर कॉस की वैल्यू जीरो होती है। सो वर्क डन E डॉट डी एल जीरो इक्वल्स टू वर्क डन इक्वल्स टू जीरो। वर्क डन की वैल्यू जीरो के बराबर हमें ऑब्टेन होती है इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड, हम वर्क को दिखा सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड
dot dl, and electric field and this both are perpendicular to each other. Electric field and surface dl, surface per unit length dl, both are perpendicular to each other. So हम इस बात को देख के कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस में हर एक पॉइंट पर वो परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस। सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट is perpendicular to the equipotential surface, perpendicular to the equipotential surface, equipotential surface के परपेंडिकुलर रहता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है। हमारे पास फॉर्मूला जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर होता है पोटेंशियल का, और ये हर पॉइंट पर सेम रहता है। नोट डाउन। तो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां मिल सकते हैं? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें एक सर्कल के इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड a point charge, around a point charge के चारों तरफ are in concentric circle, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं अराउंड अ पॉइंट चार्ज वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में हमें देखने को मिलती हैं। लाइक दैट, अगर ये हमारे पास एक चार्ज है तो जो इक्विपोटेंशियल और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इस तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर फ्री टू मूव, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउट जा रही हैं, यहाँ से। तो इसके हर एक पॉइंट पर जब कंसंट्रिक सर्कल बनाएंगे लाइक दैट, ये कंसंट्रिक सर्कल, दूसरा सर्कल अच्छे से बनाते हैं, एक सर्कल, ये एक सर्कल, तो ये हर एक कंसंट्रिक सर्कल जो है that each concentric circle give us equipotential surface, हर एक सर्कल जो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस देगा, that circle gives us equipotential surface to us in a similar manner। सरफेस के लिए हम बनाएं तो एक सरफेस हमारे पास ये है, एक सरफेस हमारे पास ये है, एक सरफेस हमारे पास ये है। तो इन सरफेस के बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं इस तरीके से इक्वली, ये जो इन दो प्लेट्स के बीच में ये फील्ड बन रहा है या सरफेस बन रही है, ये 1 2 एंड 3, जो ये एरिया बन रहा है एरिया 1, ये जो एरिया बन रहा है दैट इज एरिया ए, एरिया बी, इट इज द एरिया दैट्स एरिया, दीज आर द एरियाज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस के एरियाज रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सेम है और डिस्टेंस सबके बीच में बराबर है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम रहेगा। और जैसा हमने देखा हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस में बी कैसा रहता है? कांस्टेंट, बी रिमेन कांस्टेंट। अगर रेडियस आर की वैल्यू चेंज नहीं होती तो वैल्यू जो हमारा पोटेंशियल है इक्विपोटेंशियल सरफेस में वो कांस्टेंट के बराबर रहता है। नोट डाउन। नाउ द रिलेशन इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन in between electric field intensity, electric field
इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। सो इसके लिए हम दो सरफेस लेंगे। वी आर गोइंग टू टेक टू सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस पी आर, इक्विपोटेंशियल सरफेस वी आर गोइंग टू हैव फर्स्ट, इसके पास पोटेंशियल हमारे पास बी है और ये सरफेस है, ये इसके पास जो पोटेंशियल है बी माइनस टीवी, बी माइनस टीवी है। हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, that is electric field intensity, electric field intensity move from high potential to low potential, लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। नोट डाउन। जो हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन वो हमारा E डॉट डी आर के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा वर्क डन है E डॉट डी आर के बराबर है, दैट इज नेगेटिव, इन नेगेटिव मैनर। मीन टू से यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर से यूं ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E फॉर स्मॉल डिस्टेंस डी आर। नाउ जो पोटेंशियल W के लिए, पोटेंशियल W की वैल्यू जो हमारे पास रहेगी वो रहती है Q बी ए बी बी। हमारे पास Q की वैल्यू यहाँ 1 है तो वर्क डन हमारे पास हो जाएगा बी ए बी बी। नाउ जैसा मैंने आपको बताया हमारे पास बी ए की वैल्यू बी है, बी बी की वैल्यू बी माइनस डी बी है। जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, W इक्वल्स टू बी ए माइनस या बी एस बी माइनस डी बी। बी से बी कैंसिल, नेगेटिव साइड कैंसिल, तो वर्क डन हमारे पास आ जाता है डीवी के बराबर। तो वर्क W की जगह हम डीवी पुट कर देते हैं तो क्या होता है, इसमें हम पुट करते हैं वर्क की वैल्यू डीवी, तो वी हैव डीवी इक्वल टू नेगेटिव ई डॉट डी आर। डी आर को उधर ले गए और ये बैक, हाँ, सो वी हैव E इक्वल्स टू dV नेगेटिव dr। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक, ये रिलेशन देते हैं dV बाई dr का। इट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट और फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट ऑफ लेंथ, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट ऑफ लेंथ। E अगर पूरी लेंथ लें तो V अपॉन L की फॉर्म में से लिख सकते हैं। ये जब हम आगे पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में तो पोटेंशियोमीटर जो होता है इसी पोटेंशियल ग्रेडियंट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पोटेंशियोमीटर हमारा फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल फॉल कर रहा है उसी के बेसिस पे हमारा पोटेंशियोमीटर वर्क करता है।
It is a potential gradient we are going to have. It is a potential gradient we are going to have. And in different, अगर ये हमारे पास कंबाइन में है, अगर डायरेक्शन निकालें तो ई एक्स जो होगा बी एक्स, हाँ बी डी एक्स, साइन नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट ई वाई नेगेटिव डी वी डी वाई एंड ई जेड नेगेटिव डी वी डी जेड। इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की वैल्यू पिक आउट कर सकते हैं। नोट डाउन। तो इसे देख करके हम एक डेफिनेशन और दे रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन एज fall in potential per unit of length, per unit of length, fall in potential per unit of length, and negative sign indicate they are opposite to each other। हाँ तो चलिए देते हैं नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन indicate electric E and V are opposite to each other, opposite to each other। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नेगेटिव साइन हमें ये दिखाता है कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नोट डाउन। तो आज हमने जाना इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जहां पे हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। ए सरफेस इन विच एट एवरी पॉइंट ऑफ विच देयर इज एन इक्वल पोटेंशियल। हर एक पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल होता है, ऐसे को इक्वल पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। जहां पे अगर हम बी ए माइनस बी बी करें तो हमें जीरो या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, क्योंकि बी ए हर पॉइंट पे पोटेंशियल हमें सेम मिलेगा। वर्क डन अपॉन चार्ज बी ए माइनस बी बी जब हम करते हैं तो हमें वर्क डन जीरो के बराबर ऑब्टेन होता है। तो जीरो के बराबर वर्क डन जब हमें ऑब्टेन होता है तो इसका मतलब ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब हम वर्क करते हैं, एक पॉइंट से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, तो ऐसी कंडीशन पर हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता। नो वर्क इज गोइंग टू बी डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता। नाउ वर्क डन की वैल्यू हमारे पास एफ डॉट डी एल एफ एफ डी एक्स कॉस थीटा होती है। अब जैसा हमें पता वर्क की वैल्यू जीरो है, वर्क की वैल्यू हमारे पास जीरो है, तो वर्क की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि ई वैल्यू जीरो होनी चाहिए, डीएल वैल्यू जीरो होनी चाहिए, कॉस वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो हमारे पास ई और डीएल की वैल्यू जीरो करने से अच्छा है हमने थीटा की वैल्यू जीरो करनी है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है थीटा की जिसमें कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होती है? तो हमें पता है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 के बराबर हो तो हमारी वैल्यू जीरो के बराबर आती है। तो वी हैव कॉस थीटा बराबर 90। जब हम कॉस थीटा बराबर 90 रखते हैं, ऑन पुटिंग कॉस थीटा बराबर 90, तो हमें वैल्यू मिलती है वर्क की जीरो। तो इस बात से ये कंक्लूजन निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है टू सरफेस, और पोटेंशियल की वैल्यू 1/4 ये वैल्यू होती है, और ये हर पॉइंट पर कांस्टेंट होती है अगर रेडियस चेंज नहीं हो रहा है। इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड द पॉइंट चार्ज कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मिलती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मिलती है। यहाँ पर सरफेस के बीच में पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि हमें यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस को दे रही हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिनोट कर रही हैं। नोट डाउन।
नाउ रिलेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। हाँ, हमें जैसा बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल तक जाती है, वर्क डन जो होता है ई डॉट डी आर, क्योंकि नेगेटिव है वर्क डन नेगेटिव रहेगा। सो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्यू बी ए माइनस बी बी, क्यू की वैल्यू 1 के बराबर है तो वर्क डन हमारे ये बना, बी ए की वैल्यू हमने बोला हमारे पास है वी, और बी बी की वैल्यू हमारे बी माइनस डी मीटर चेंज हुआ है पॉली, तो वर्क डन हमारे पास डी के बराबर आया, बाकी हमने डी बी रखा और ई डॉट डी आर रखा, डी आर को यहाँ लेके आए तो हमारे पास वर्क की ई की वैल्यू डी वी अपॉन डी आर, चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू लेंथ, और इसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, E इक्वल टू V अपॉन एयर। अलग ई एक्स डायरेक्शन में, ई वाई डायरेक्शन में, ई जेड डायरेक्शन में हमारे पास ये वैल्यू आती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, फॉल इन पोटेंशियल पर यूनिट ऑफ लेंथ। एंड नेगेटिव साइन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, मीन टू से ये हाई टू लो, रे लो टू हाई।